आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर कुमार बामसेफ तंजीम का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और आज जो ईद मिलाप का कार्यक्रम किया जा रहा है, इस संदर्भ में इस मौके पे मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो SC ST BC लोग हैं, जिनको यहाँ पे जो हिंदू धर्म के हिसाब से उनको शूद्र और मनुस्मृति के हिसाब से उनको शूद्र कहा जाता है, इनको लगभग 2,500-3 हज़ार साल से मजलूम बना के रखे हैं। और इस मजलूम से बाहर आने के लिए, इनको मुक्त करने के लिए, इनको फ्रीडम देने के लिए, इनको आज़ादी देने के लिए इसमें इस्लाम का काफ़ी रोल है। और उसमें सबसे पहले हम जिनको हमारा गुरु मानते हैं, महात्मा मानते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले, जब ये मसावत कायम करने के लिए निकले घर से बाहर और पूरे काम करना शुरू कर दिए इस व्यवस्था को बदलने का कि सारे लोग समान हैं और समाज में मसावत कायम करना चाह रहे थे, तब उनके पिताजी गोविंदराव उनको घर से बाहर निकाले, ये डर से कि ये जो यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग हैं वो उनको मार डालेंगे। इस डर से गोविंदराव जी महात्मा ज्योतिराव फुले को बाहर निकाले। लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर अपना गुरु मानते हैं और गुरु घोषित किए हैं, ऐसा महात्मा ज्योतिराव फुले को घर में सहारा देके, घर में बुला लेके, उनको शेल्टर देके उस्मान शेख और फातिमा शेख जी ने उनको ये सहारा दिया, जिसके वजह से उनके घर में, उस्मान शेख और फातिमा शेख जी के घर में अनटचेबल, जिनको लोग छूते नहीं थे, उनके लिए घर खोला गया, उनके लिए स्कूल खोला गया और वहाँ से एजुकेशन शुरू हुआ। और जिसका प्रोडक्ट बाबा साहब अम्बेडकर है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और उसी तरीके से जब बाबा साहब अम्बेडकर पानी छूने का, यानी जानवर पानी जाके तालाब में पीते थे, लेकिन इंसान को, SC को छूने का अधिकार नहीं था, अछूत लोगों को छूने का अधिकार नहीं था। इसके लिए वो जब लड़ाई लड़ रहे थे तो वो बहुत सारे लोगों को बुला लिए थे, लेकिन वो सारे लोगों को कहाँ पे खड़ा रखना, ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। और जिसके वजह से वो ब्राह्मण लोग उनको ज़मीन नहीं दे रहे थे। वहाँ पे एक पठान थे जिन्होंने उनका खुद के ज़मीन वो बाबा साहब अम्बेडकर को दिए और बोले आप यहाँ पे सभा कर सकते, यहाँ पे मीटिंग रख सकते, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर महान सत्याग्रह किए थे। तो ऐसा बहुत सारे हैं और DNA के आधार पे भी ये प्रूव हो गया कि मुसलमान इस देश के हैं, उनका SC ST BC और माइनॉरिटी मुसलमानों का DNA एक ही है, खून एक ही है, ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया। तो अब 3,000 साल से SC ST BC के लोग मजलूम हैं और ये आज़ादी के बाद, यहाँ इसके पहले वो आज़ाद थे लेकिन उसके बाद मजलूम बनाया गया। तो हम पुराने मजलूम, आज़ादी के बाद मुसलमानों को मजलूम बनाया गया, देश को आज़ादी मिलने के बाद मुसलमानों को मजलूम बनाया गया, क्योंकि उसके पहले रिप्रेजेंटेशन इनका एडमिनिस्ट्रेशन में 33% था, अभी 1.5% है, इसका मतलब मजलूम है। हम SC ST BC के लोग तो कहीं है ही नहीं है, तो हम 3,000 साल के मजलूम हैं और हम पुराने मजलूम और ये नए मजलूम, अगर दोनों इकट्ठा आ जाए तो हम मजलूम मिलके जालिम को हरा सकते और इस देश को आज़ाद कर सकते हैं। अभी जैसा होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मैं मुसलमानों का रिजर्वेशन दरख्वास्त करने के बाद ये SC ST को दूंगा, नहीं, वो देखिए कि वो हमको SC ST BC को हिंदू के नाम से मुसलमानों से लड़वाने के लिए कर रही है सारा। ये षड्यंत्र को हम पूरे देश भर में बामसेफ के थ्रू एक्सपोज कर रहे हैं। अब वो लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए तो मॉब लिंचिंग कर रहे, इसलिए तो बम फोड़ रहे। अब वो हिंदू और मुसलमानों का धर्म के नाम से झगड़ा करने के लिए उनको उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें पूरे देश भर में अवेयरनेस किया है, पूरे देश भर में लोगों को जगा के रखा है। तो अभी झगड़े नहीं होंगे, इसलिए वो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत सारे बम फोड़ रहे हैं, ये ऐसे रास्ते अपना रहे। तो ये होने वाला नहीं है। और जितना ज़्यादा हमको लड़ाना चाह रहे, इतना ज़्यादा हमारे बीच में मसावत कायम हो रहा। हाँ, जैसे NRC लाके, NPR लाके, NRC लाके नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने हमारे SC ST BC और हमारे मुसलमान भाइयों को मिलाया, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितना ज़्यादा वो हमको अलग करने की कोशिश करेंगे, हम मिलते जाएंगे, जिसके वजह से हम एक दूसरे को समझेंगे और जिसके वजह से ये पूरा हिस्ट्री हम पढ़े और उसके वजह से समझ में आ गया कि मुसलमान हमारा भाई है। SC ST BC ये सारे एक ही उनके एक ही DNA के लोग हैं। इस ईद मिलाप के मौके पे मैं इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू।